कि संग में गृहस्थ आश्रम चलता है, संन्यास आश्रम अकेले चलता है, वानप्रस्थ आश्रम जंगल में भी अकेले चलता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम संग में होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम अकेले चलते हैं, गृहस्थ आश्रम सबके संग में चलते हैं। पति और पत्नी जब एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, एक दूसरे से स्नेह रखेंगे, तब परिवार की गाड़ी अच्छे ढंग से चलती है। आइए आगे की कथा ध्रुव महाराज की हम आपको श्रवण कराते हैं। उत्तानपाद एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब है जो कभी संतुष्ट न हो, सदैव असंतुष्ट रहे, ऐसा राजा। हमेशा उल्टा रहे, सीधा न रहे, उल्टा। असंतुष्ट व्यक्ति सदैव दुखी रहता है और संतुष्ट व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। असंतुष्ट की इच्छा पूर्ति नहीं होती तो दुखी रहेगा, और संतुष्ट की इच्छा एक भी मिल जाए तो उसी से सुखी हो जाता है। उत्तानपाद के शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति मतलब जो धर्म से स्वीकार की जाए, जो माता पिता विवाह करें, नीति के अनुसार विवाह हो, समय के अनुसार विवाह हो, माता पिता के संग साथ में बैठ कर के विवाह कराएं, उसे सुनीति कहते हैं, अच्छी नीति। लेकिन उत्तानपाद सुनीति से संतुष्ट नहीं था। एक दूसरी स्त्री को देखा, वो अत्यंत सौंदर्यवती थी, उसके सौंदर्य पर भागने लगा। सुंदरता, बाहर की सुंदरता नहीं देखना चाहिए, सुंदरता देखना है तो अंदर की सुंदरता देखिए। वाई सुंदरता तो क्षणिक होता है, अगर इस चेहरे पर चेचक के दाग लग जाएं तो चेहरा कुरूप हो जाएगा, फिर कोई नहीं देखेगा। लेकिन अंदर दाग नहीं लगता, अंदर सदैव पवित्र रहता है, मन सदैव सुंदर रहता है। मन की सुंदरता देखनी चाहिए, तन की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए। सदैव मन की सुंदरता देखें, मन सुंदर होना चाहिए, तन सुंदर से कुछ नहीं होता। लेकिन संसार के लोग तन की सुंदरता पर भागते हैं, मन की सुंदरता पर नहीं भागते। उत्तानपाद ने उस स्त्री को देखा, बहुत सुंदर उसको दिखी। उन्होंने क्या किया, उससे विवाह कर लिया। उस औरत का नाम था सुरुचि। सुरुचि मतलब अपने रुचि से। सुनीति तो समाज के रुचि से, नीति से विवाह हुआ था, लेकिन सुरुचि अपने रुचि से। अब जब अपने रुचि से उन्होंने शादी किया तो सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते थे और सुनीति से प्रेम कम हो गया। सुनीति को एक पुत्र हुआ जिनका नाम था ध्रुव, और सुनीति से, सुरुचि से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था उत्तम। राजा ने सुनीति को, अपनी पहली पत्नी को, राज्य से बाहर एक मकान दे दिया, उसी में वो अपने पुत्र के साथ में रहती थी। एक दिन की बात है, छोटे से ध्रुव खेलते कूदते राजभवन में आ गए। पिता ने उन्हें अपने गोद में बैठा लिया। जब ध्रुव के राजा के गोद में बैठे हुए देखती हैं सुरुचि, तो सुरुचि को बड़ा क्रोध आता है। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके राजा के गोद से बाहर कर देती है। वो कहती है, तुम्हें अगर राजा की गोद में बैठना है तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो, अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तुम इनके गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आते हैं। माँ से कहते हैं, माँ आज मेरी दूसरी माँ ने मेरे पिता के गोद से उतार करके भगा दिया। माँ
उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो। सुनीति ने कहा, बेटा अगर तुम्हें बैठना ही है तो परम पिता के गोद में बैठो। लौकिक पिता के, संसारिक पिता के गोद में क्षणिक बैठना होता है, परम पिता के गोद में सदैव बैठना होता है। बेटा परम पिता की गोद की इच्छा रखो। जो परम पिता है, जिनके गोद में सारा संसार बैठता है, बेटा उन पिता का ध्यान करो। ये तो लौकिक पिता हैं, ये तो संसारिक पिता हैं, ये तो क्षण भंगुर हैं, ये तो क्षण के लिए हैं, ये तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। माँ ने उपदेश दिया, बालक मूर्ख होता है। पिता के पाप से, माता के पाप से बालक बिगड़ता है, पिता के पाप से बालक मूर्ख होता है। पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष से मूर्ख होता है। कापर्य वंश दोषेन, वंश के दोष से बालक कायर होता है, डरपोक होता है। और आत्मदोषात दरिद्रता, अपने दोष के कारण दरिद्री होता है। आलसी व्यक्ति रोगी और दरिद्री होता है, और पुरुषार्थी व्यक्ति निरोगी और धनवान होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आलसी होगा, जो सदैव आलस्य करेगा, वो रोगी होगा, और जब कर्म ही नहीं करेगा तब दरिद्री होगा। और पुरुषार्थी व्यक्ति मेहनत करेगा, शरीर से रोग भाग जाएगा और धन आएगा। विद्यार्थियों के लिए बताया गया है ना, आलस्य से कुतो विद्या, अविद्रस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। दो आलसी थे, दोनों आलसी जा रहे थे। दोनों ने क्या किया, एक आम के पेड़ के नीचे लेट गए। दोनों आलसी हैं, वो दोनों हाथ पैर नहीं चलाना चाहते। बैठे मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं भूखे रहेंगे। दोनों लेटे हैं। एक आलसी के पास एक आम गिरा, पका आम था, उसके कान के बगल में गिरा। अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी आम की। उसने दूसरे आलसी से कहता है, भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे कान के बगल में एक बहुत अच्छा आम गिरा है, उस आम को मेरे मुंह में डाल दो, मैं खा लूं। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं आम तुम्हारे मुंह में नहीं डालूंगा। बोले क्यों? बोले भैया अभी थोड़ी देर पहले एक कुत्ता आया था, मेरे मुंह को चाट रहा था, तुमने उसको भगाया नहीं था। उससे बड़ा आलसी वो कि कुत्ता मुंह चाट रहा है लेकिन उसको भगा नहीं रहा है। ऐसे आलसी का कैसे उद्धार होगा? अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपको धन दौलत, शरीर स्वस्थ सदैव रहेगी, और आप आलसीयस पड़े रहेंगे तो दरिद्री रहेंगी और रोगी होते हैं। आलसी सदैव दरिद्री और रोगी होता है, पुरुषार्थी सदैव निरोगी और धनवान होता है। इस बात को कस के गट्ठी बनाकर अपने मन में रख लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्मार्थ काम मोक्षाभ्यम यह इच्छेक्षय आत्मन है। जो व्यक्ति धर्म की कामना करता है, मुक्ति की कामना करता है, वो भगवान का भजन करे। माँ ने उपदेश दिया, बेटा भगवान का भजन करो, वही तुम्हें उद्धार करेंगे और वही तुम्हारा उद्धार करके अपने गोद में बैठाएंगे। छोटा सा बालक ध्रुव रात्रि के समय माँ से आज्ञा लेता है, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगल में जाकर के भगवान का तपस्या करूं। माँ रोकती है, नहीं बेटा अभी तो तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तब जंगल में जाना। लेकिन माँ
कि ममता उसे रोक रही है। जब रात्रि में माँ सो गई तो छोटा सा बालक घर से चला जाता है। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, प्रभु प्रणाम, दंडवत करते हैं। बोले, प्रभु मैं तो भगवान के प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मंत्र बताइए, जिस मंत्र से भगवान मिल जाएंगे, मुझे वो मंत्र चाहिए, मुझे मंत्र नहीं आता। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तो तुमको घर में रह करके खेलना कूदना है, अभी तो तुम्हारी भजन करने की उम्र नहीं है। ध्रुव ने कहा, प्रभु भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, भजन कभी भी किया जा सकता है। भजन की आदत अगर बचपन से पड़ जाए तब तो जीवन पार हो जाता है, और अगर भजन की आदत बचपन से नहीं पड़ी तो जीवन पार होने में बड़ी कठिनाई आती है, बहुत कठिनाई। इसलिए बच्चों को संस्कार बचपन से देना चाहिए। जैसे माताएं बहनें बचपन से बोतल पिलाने का संस्कार देती हैं, वही बालक बड़ा होकर दूसरी बोतल पीता है ना? तो बोतल वाला संस्कार न दें, भगवान की भक्ति का संस्कार दें, जिससे उस बालक का उद्धार हो। नारद जी ध्रुव महाराज को भगवान के मंत्र का जाप करने का उपदेश देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी जंगल में जा करके इसी मंत्र का बैठ करके अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं। आइए ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन और जाप कैसे करते हैं श्रवण करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार चले आओ मोहन, एक बार चले आओ फिर आके चले जाना। 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 किस बात पे रूठे हो मोहन, मोहन किस बात पे रूठे हो इतना तो बता जाना। किस बात पे रूठे हो इतना तो बता जाना। प्यारी प्यारी तालियों के साथ में जय हो श्री राधे। तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है। तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है। कुछ मेरे सुन लो तुम मोहन, मोहन कुछ मेरे सुन लो तुम। कुछ अपना सुना जाना। कुछ मेरे सुन लो तुम, कुछ अपना सुना जाना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे जय हो। क्या बात है। जय जय। और ध्रुव जी और क्या बुला रहे हैं किस भाव से। क्या दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको।
दिल के तड़पने का एहसास नहीं तुमको, अब जान पे बन आई मोहन मोहन, अब जान पे बन आई, कुछ मेरी खबर लेना, अब जान पे बन आई, कुछ मेरी खबर लेना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 हे राधा माधव रसराज चले आओ, हे राधा माधव रसराज चले आओ। जय हो। श्री कृष्णा। मझधार में नैया है यार तुम, मझधार में नैया है और दूर किनारा है, मझधार में नैया है और दूर किनारा है, एक तुम ही खिवैया हो मोहन मोहन मोहन, एक तुम ही खिवैया हो, मुझ पार लगा जाना, एक तुम ही खिवैया हो, मुझ पार लगा जाना। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, अखियों में बसे हो तुम,